ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के बारे में। कैसे आप आपका बिजनेस कजाकिस्तान में शुरू कर पाओगे उसके बारे में बताऊंगा। कजाकिस्तान एक देश है, सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। कजाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है। पहला वो सोवियत यूनियन का एक राज्य था, एक हिस्सा था। लेकिन 91-92 में जब सोवियत यूनियन बहुत सारे कंट्रीज में कभी 15-16 कंट्री में डिवाइड हो गया, कजाकिस्तान को आज़ाद मिला। कजाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। कजाकिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, चाइना है और तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है। बहुत सारे कंट्री उनका सराउंडिंग में है, बड़ा कंट्री है। ताजिकिस्तान का जो लोक संख्या है, उनका जो पॉपुलेशन है 1,85 लाख का पॉपुलेशन है। कजाकिस्तान का भाषा है, दो भाषा में बात करते हैं, कज़क और रशियन लैंग्वेज में। क्योंकि कजाकिस्तान पहले रशिया का एक हिस्सा था, एक राज्य था, इसीलिए कजाकिस्तान में आज के तारीख में भी रशियन पढ़ाया जाता है स्कूल में। वहाँ का लोग रशियन अच्छे बोलते हैं और कज़क लैंग्वेज में बोलते हैं। कजाकिस्तान का जो करेंसी है उसको कहते हैं ट्रेंग कहते हैं। तो कजाकिस्तान का जो ट्रेंग है, कजाकिस्तान का जो करेंसी ट्रेंग है, इंडियन करेंसी से कम है। 1 इंडियन रुपीज़ कजाकिस्तान का जो ट्रेंग है 5 रुपये 50 पैसा मिलेगा आज की तारीख में। कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा बता दिया। कजाकिस्तान में करीब 2700 यानी 2700 इंडियन्स वहाँ पर रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट सप्लाई में काम करते हैं। और बहुत सारे जो लोग करीब 5 साल से, बहुत सारे इंडिया से जो स्किल्ड वर्कर्स इंजीनियर्स जाके कजाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो फिलहाल जो नंबर है 2700 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। कजाकिस्तान में कैसे आप बिजनेस करोगे और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको बताऊँगा। क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या बिजनेस आप वहाँ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो स्क्रीन में आपको बता रहा हूँ क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या बिजनेस आप वहाँ कर सकते हैं इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का देख लीजिए। कजाकिस्तान का जो है पहला है एनर्जी, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, कार इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, रिटेल, टूरिज्म, गारमेंट स्टोर्स, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, ज्वेलरी स्टोर्स, इमिटेशन ज्वेलरी स्टोर्स, फूड स्टॉक ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड कैफे, होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउसेस एंड हॉस्टल्स। आपको मैं डिटेल्स बता दिया। कजाकिस्तान का जो बड़े बिजनेस आप क्या शुरू कर सकते हो और छोटा बिजनेस क्या शुरू कर सकते हैं। कजाकिस्तान में काफ़ी सारे ऑयल एंड गैस मिलता है कजाकिस्तान में। और वहाँ पर माइनिंग सेक्टर में आगे है, माइनिंग भी कर सकते हो। और अगर आप बड़े कंपनी हो तो ऑयल एंड गैस में जा सकते हो और माइनिंग सेक्टर में भी जा सकते हो, ठीक है। और आपको कजाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन भी बूम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बूम हो रहा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पैसा है, तो आप कजाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कजाकिस्तान का जो छोटे बिजनेस में आपको बता दिया, छोटे बिजनेस में गारमेंट स्टोर आप कर सकते हो, गारमेंट का स्टोर। और इंडिया से टेक्सटाइल गारमेंट का ज़्यादा डिमांड है, आपका वहाँ पर दुकान या स्टोर बना सकते हो। और वहाँ पर जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और परफ्यूम्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, वहाँ काफ़ी डिमांड है। इंडिया से लेके आप वहाँ पर स्टोर्स वगैरह खोल सकते हो। और वहाँ पर इमिटेशन ज्वेलरी और गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का काफ़ी डिमांड है। वो अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दुकान कर सकते हो, स्टोर्स कर सकते हो। या आप ज़्यादा बजट हो तो आप ज्वेलरी या डायमंड वगैरह का बड़े शोरूम कर सकते हो, ठीक है। और टूरिज्म आजकल बढ़ रहा है। टूरिज्म सेक्टर में आप ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस कर सकते हो, ट्रैवल एंड टूर्स का। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस, हॉस्टल वगैरह आप कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट का काफ़ी डिमांड है। काफ़ी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, रशिया और एशियन कंट्री से ज़्यादा विजिटर्स वहाँ विजिट करते हैं। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं कजाकिस्तान। तो इंडियन रेस्टोरेंट आप शुरू कर सकते हो या इंटरनेशनल क्यूजिन का रेस्टोरेंट कर सकते हो या आप कैफ़े, नाइट क्लब्स वगैरह आप कर सकते हो। कजाकिस्तान का जैसा बता दिया, जो उनका कैपिटल का नाम है नूर इस्लाम। तो नूर सुल्तान में काफ़ी सारे ग्रो हो रहा है, काफ़ी सारे बन रहा है कि नाइट क्लब्स और कैफ़ेज और रेस्टोरेंट, इंटरनेशनल क्यूजिन के रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह खुल रहे हैं। तो ये छोटे मोटे बिजनेस जो होता है, छोटे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह खोल सकते हो। और आजकल होटल्स का ज़्यादा डिमांड है, होटल्स रूम्स का डिमांड है।
कोविड जब खत्म हो जाएगा, कोविड-19 खत्म हो जाएगी, टूरिज्म आगे बढ़ेगा, इसलिए वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी डिमांड है। आप टूरिज्म सेक्टर में भी आप काम कर सकते हो। होटल्स, रिसोर्ट्स, गेस्ट हाउस, हॉस्टल्स वगैरह आप ग्रो बना के वहाँ डेवलप करके आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और आपको फूड स्टॉप बिजनेस, काजाकिस्तान का 1 करोड़ 85 लाख का पॉपुलेशन है और काफ़ी तेज़ी से उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फूड स्टॉप का काफ़ी डिमांड है, ठीक है। तो इंडिया से फूड स्टॉप लेके आप वहाँ पर रिटेल में सेल कर सकते हो, ठीक है। काजाकिस्तान के ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू काजाकिस्तान। पहले हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में जाके सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू काजाकिस्तान ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, आपको हमारा पहले वाला पुरानी वीडियो मिल जाएगी। तो आपको मालूम पड़ेगा कि काजाकिस्तान में क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको मैं पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो सेक्टर का बिजनेस आपको बता दिया, ये बिजनेस आप कर सकते हैं। और टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर। टेक्सटाइल काजाकिस्तान कंट्री के ऊपर अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप का कुछ सब्सिडीज है टेक्सटाइल इंपोर्ट में। तो आप उज्बेकिस्तान में, काजाकिस्तान में काफ़ी ग्रो हो रहा है कॉटन, ठीक है। और इंडिया से भी कॉटन इंपोर्ट करते हैं। तो आप वहाँ पर टेक्सटाइल गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के आप रशिया को या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री अमेरिका, कनाडा को आप गारमेंट्स टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपोर्ट होता है काजाकिस्तान, ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं। और केमिकल्स का बिजनेस कर सकते हो, फूड स्टॉफ और ट्रेडिंग कर सकते हो। और फूड प्रोडक्शन आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि रशिया में जो है फूड प्रोडक्ट वगैरह और काजाकिस्तान से इंपोर्ट करता है, इसलिए काजाकिस्तान में आप फूड प्रोडक्शन भी कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, फूड प्रोडक्शन का बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डिटेल्स में आपको बता दिया क्या क्या बिजनेस आप काजाकिस्तान में कर सकते हो। और काजाकिस्तान में लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, अगर आपके पास छोटा कम बजट है तो काजाकिस्तान में इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट आप कर सकते हो। तो आप काजाकिस्तान में इंग्लिश पढ़ा सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप कर सकते हो। और आईटी ट्रेनिंग भी कर सकते हो। आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, काजाकिस्तान का बच्चे लोग आईटी में आगे बढ़ रहे हैं और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो आईटी कंपनीज काजाकिस्तान में उनका जो सेटअप डाल रहे हैं। तो काजाकिस्तान का जो स्टूडेंट्स आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो अगर आपके पास बजट है तो आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया काजाकिस्तान में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, छोटे बिजनेस बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप छोटे बिजनेस में करना चाहते हो, छोटे में जाके कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। काजाकिस्तान में ट्रेडिंग कंपनी खोल के इंडिया से आप लेके प्रोडक्ट लेके रिटेल सेक्टर में वहाँ का सुपरमार्केट स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह को आप सप्लाई करके रिटेल में आप पैसा कमा सकते हो, या वहाँ से काजाकिस्तान से री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा बजट है तो काजाकिस्तान से आप रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान जो कंट्रीज है उनका सराउंडिंग कंट्री में आप कुछ प्रोडक्ट को भी री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया काजाकिस्तान में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या बिजनेस आप वहाँ कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँगा काजाकिस्तान में कितने टाइप का बिजनेस कंपनी फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में बताऊँगा। स्क्रीन में देखिए कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है इन काजाकिस्तान, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी, और है JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ब्रांच ऑफिस यानी BO ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो कहते हैं RO, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा LLP। काजाकिस्तान में LLC को कहते हैं, LLC तो नहीं है, LLP कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी यानी LLP कंपनी। तो LLP कंपनी क्या होता है, हमारा इंडिया में भी LLP कंपनी है, तो उसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटीज रहता है कंपनी का तो लिमिटेड रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। LLC में ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि कभी आप बैंकरप्ट हो जाते हो, आपका केस कोर्ट में जाता है, तो LLP में कम लाइबिलिटीज रहता है और LLC में ज़्यादा लाइबिलिटीज रहता है। और LLP जो कंपनी बता दिया काजाकिस्तान में LLP कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, उसमें मिनिमम शेयर होल्डर या मिनिमम ओनर कंपनी का 1 रहेगा, मैक्सिमम 50 रहेगा। और उसमें आप एक पार्टनर रहेगा या एक शेयर होल्डर रहेगा जो कंपनी का मालिक रहेगा, ठीक है। तो आप अगर आप अकेले हो तो आप
लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आप खोल सकते हो इन काजाकिस्तान। अगर आपके पास कोई पार्टनर है या आप हस्बैंड वाइफ टीम हो तो आप काजाकिस्तान में खोल सकते हो एलएलपी कंपनी। तो एलएलपी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है ज़्यादा नहीं है, $1 है। $1 शेयर कैपिटल में आप काजाकिस्तान में कंपनी खोल सकते हो, ज़्यादा पैसा जरूरत नहीं रहता है। $1 में आप खोल सकते हो। मिनिमम शेयर कैपिटल पेड कैपिटल रहता है $1। तो जब आप कंपनी खोलोगे तो एलएलपी कंपनी का शेयर कैपिटल रहेगा $1, लेकिन कंपनी का जो 100% ओनर रहोगे आप, अगर आप एक इंडियन हो या कोई भी कंट्री से हो, आप फॉरेनर हो, 100% एलएलपी कंपनी का मालिक रहोगे। 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी रहेगा एलएलपी कंपनी, और $1 उसका शेयर कैपिटल रहेगा। लेकिन कंपनी तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी $1 में, लेकिन उसका जो आपका जो लॉयर है वो आपको चार्ज ज़्यादा करता है। $1,000 से लेकर $3,000-4,000 आपको चार्ज करेगा कौन? काजाकिस्तान का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन लॉयर। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का लॉयर को आप हायर करोगे। अगर कोई अच्छा लॉयर रहेगा तो आपको $1,000 में आपका कंपनी बना देगा। अगर कोई महंगा लॉयर रहेगा आपको 3,000-4,000 चार्ज करेगा, जो इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट फीस बना के वो आपका कंपनी फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एलएलपी कंपनी आपका बन जाएगा $1,000 से $3,000-4,000 तक बन जाएगा। अगर काजाकिस्तान में अगर आपका कोई रिलेटिव है, काजाकिस्तान में अगर आपका कोई रिलेटिव है या काजाकिस्तान में आप शादीशुदा हो, आपका वाइफ हस्बैंड काजाक है, तो आप कंपनी $50 $100 में बना सकते हो। क्योंकि जो काजाकिस्तान में जब आप जाओगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पर वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हैं, वो काजाक लैंग्वेज समझते हैं, रशियन लैंग्वेज समझते हैं। तो कोई अगर आपके साथ कोई काजाक जाएगा आपको असिस्ट करने के लिए तो आपको $50-100 में कंपनी बन जाएगा, क्योंकि $1 है पेड अप कैपिटल। लॉयर अगर नहीं जाएगा चलेगा, जो काजाक लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके आपको कंपनी बना सकता है। ठीक है, तो आपको बता दिया $100 में भी कंपनी बन जाएगा, या 500, 1000, $3,000 में आपका कंपनी बन जाएगा। सेकंड में आ गया JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है इंडिया का लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी JSC कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी आप बनाओगे तो आप काजाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज में भाग ले पाओगे, पार्टिसिपेट कर पाओगे। बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स, आपका शेयर को आप बेच सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया JSC कंपनी। JSC कंपनी का जो मिनिमम रहेगा पार्टनर या शेयर होल्डर मिनिमम 7 रहेगा, मैक्सिमम अनलिमिटेड रहेगा, और उसका जो पेड अप कैपिटल रहेगा, शेयर कैपिटल रहेगा, 4,35,000 का डॉलर का रहेगा पेड अप कैपिटल। यानी एक कंपनी अगर आप बनाओगे तो लिमिटेड कंपनी है, JSC कंपनी है, तो आपको वहाँ का कंपनी का जो अकाउंट में, कंपनी का जो बिजनेस अकाउंट में $4,45,000 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपका कंपनी अकाउंट में। ठीक है, बाद में कंपनी बनने के बाद एक पैसा को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाद में कंपनी बनने के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वहाँ का जो काजाकिस्तान का जो जॉइंट शेयर मार्केट में आप जो बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो आपको शेयर को। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ये JSC कंपनी बन गया, और लॉयर आपको सेम चार्ज करेगा, लेकिन इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन में लॉयर आपको ज़्यादा चार्ज करेगा, क्योंकि JSC कंपनी है, आपको $3,000, $4,000, $5,000 तक चार्ज करेगा। ये बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी किसके लिए है? ये कंपनी टाटा बिरला या रिलायंस जैसा कंपनी काजाकिस्तान में अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहेंगे तो इस टाइप का कंपनी बनाएंगे। अगर आप नए कंपनी हो तो आप LLP कंपनी बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पैसा आपके पास कम है तो आप RO रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना सकते हो। RO क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अगर आपके पास इंडिया में या आपका कंट्री में आपका खुद का बिजनेस है और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को आपको सेल करना है तो आप डिफरेंट नेम में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आपको खोलना है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस RO कंपनी को आप फॉर्मेशन कर सकते हो यहाँ पर काजाकिस्तान में। उसमें भी सेम है, उसमें शेयर कैपिटल रहेगा $1 और आप अकेले ही कंपनी का मालिक बनोगे और 100% मालिक बनोगे। अगर जैसा कि आप काजाकिस्तान मार्केट में एंट्री करना चाहते हो और आपको ज़्यादा मार्केट के बारे में मालूम नहीं है तो आप पहले RO यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्टार्ट करिए, फिर थोड़े दिन में जैसे आपको 1-2 साल में अच्छा फ़ायदा मिलता है कंपनी, फिर आपको LLP बना सकते हो। तो RO में क्या होता है, कंपनी इंडिया में अगर आपका कंपनी है, डिफरेंट कंपनी है, तो डिफरेंट नाम पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप वहाँ खोल के काजाकिस्तान का लोगों को नौकरी में रख के आप मार्केटिंग करके वहाँ पर सेल बाय कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बाय नहीं कर सकते हो RO में। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। ठीक है,
और इसमें खर्चा आता है सेम है $1,000 से लेकर $2,000-3,000 में आपको कंपनी बन जाएगा। अगर लॉयर आपको जानता है या कोई काजक लोग आपको जानते हैं तो $500,000 में आपका कंपनी बन जाएगा और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। और फोर्थ में हो गया ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस BO, ब्रांच ऑफिस का मतलब होता है अगर इंडिया में आपका कंपनी है उस कंपनी का सेम नाम पे आपको ब्रांच ऑफिस बनाना है इन काजाकिस्तान। तो सेम अगर कंपनी का नाम आपका कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड है इन इंडिया तो काजाकिस्तान में आप ABC ब्रांच ऑफिस BO इन काजाकिस्तान में खोल सकते हो और उसका पेड अप कैपिटल रहेगा $1 और आपको सेम तरीका है 1,000 से लेकर $2,000-3,000 में आपका कंपनी बन सकता है। लॉयर डिपेंड करता है लॉयर किस टाइप का लॉयर आप हायर करते हो और इस कंपनी $500,000 में भी बन सकता है अगर आप किसी काजाक नेशनल को जानते हो। और ये चारों कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिस लीज में लेना पड़ेगा, दुकान शोरूम वगैरह लीज में लेना पड़ेगा। 1 ईयर लीज का एग्रीमेंट चाहिए। एग्रीमेंट होने के बाद आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बैंक अकाउंट खोल सकते हो। कंपनी खोलने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस मिलने के बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको रेजिडेंसी मिल जाएगा, वीज़ा 1 ईयर का TRC मिलेगा, टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट TRP मिलेगा। फिर बाद में हर साल को आप बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये बता दिया आपको काजाकिस्तान का कंपनी के बारे में। 5-6 साल काजाकिस्तान में रहने के बाद आपको मिलेगा वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट PR मिल सकता है। 5-6 साल वहाँ बिजनेस करके लीगली रहने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद आपको PR मिल सकता है। 8 साल रहने के बाद वहाँ पर आपको सिटीजनशिप मिल सकता है इन काजाकिस्तान। ठीक है, तो ये बता दिया किस टाइप का कंपनी बनाओगे, कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है और कितना खर्चा आता है। ठीक है, ये खर्चा होने के बाद बाकी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है। अगर आप कोई दुकान आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई शोरूम दुकान स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको LLP बना सकते हो या कोई भी RO या BO यानी ब्रांच ऑफिस बना के कंपनी शुरू कर सकते हो। ये आपको बता दिया इतने खर्चा आता है कंपनी फॉर्मेशन में। और बाद में आपका जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपके ऊपर है, तो कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई दुकान या शॉप डाल रहे हो तो कितने प्रोडक्ट आप रखोगे, किस टाइप का प्रोडक्ट रखोगे, कहाँ से खरीदोगे, इंडिया से लोगे या चाइना से लोगे, वो आपके ऊपर है। तो डिपेंड करता है। अगर आप कोई दुकान या कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हो 10 लाख में स्टार्ट हो सकता है, 20 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड करता है आपका बजट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारा जो व्यूअर्स पूछते हैं कितना खर्चा आता है। खर्चा तो आपके ऊपर है, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। खर्चा आपके ऊपर है और कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई बड़े गारमेंट स्टोर स्टार्ट करते हो, छोटा गारमेंट स्टोर स्टार्ट करते हो, छोटे के लिए आप 10 लाख में स्टार्ट कर सकते हो, बड़ा के लिए 50 लाख 1 करोड़ में भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ही ज्वेलरी स्टोर आपके ऊपर है, 1 करोड़ में स्टार्ट कर सकते हो, 50 लाख में स्टार्ट कर सकते हो, आपके बजट के ऊपर है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कैसे आपको काजाकिस्तान में किस टाइप का बिजनेस शुरू करोगे और कितना टाइप का बिजनेस कंपनी फॉर्मेशन होता है और कैसे आप शुरू करोगे। ठीक है, हमारा पहले वाला वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू काजाकिस्तान आप देख सकते हैं, हमारा पहले वाला वीडियो। ये दूसरा वीडियो है काजाकिस्तान में कैसे आप बिजनेस शुरू करोगे। काजाकिस्तान में आप गूगल में सर्च करिए काजाकिस्तान कंपनी फॉर्मेशन लॉयर्स इन काजाकिस्तान। काजाकिस्तान में आपको काफ़ी सारे काजाक लॉ फॉर्म्स मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे काजाकिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको हमारा कंपनी का मदद चाहिए आप मुझे लिखिए और हमारा कंपनी को लिखिए कि आपको काजाकिस्तान में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करना है, कंपनी सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो मैं आपको मदद करूंगा। काजाकिस्तान में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करना है, कैसे फैक्ट्री सेटअप करना है, कैसे शोरूम्स वेयरहाउस सेटअप करना है, मैं आपको मदद करूंगा, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए तो हम आपको मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में आपको मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।